धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान दिया और बुद्धि दी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को अग्रहण करना, पिता परमेश्वर को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे से एक रिक्वेस्ट है, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना ताकि आपके जीवन में काम कर सके। पिता परमेश्वर, आप जीवन में हर काम अच्छा हो, आपके जीवन में हर काम अच्छा होगा। पिता, इस नाम से आपने हमें संभाल कर आपने हमारी प्राणों की रक्षा की है और आपने हमें संभाला जिंदा जीवित यहोवा, और आपने हमें संभाला है। हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले यीशु है। जो भी दिक्कत हो, शादी हो या काम हो या घर के परिवार की दिक्कत हो, तो प्रार्थना करिएगा कि शरीर में दर्द हो या चाहे बीमारी हो, आप चिंता होते हैं तो सभी के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना। एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर प्रार्थना सुनना। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम यीशु के प्रार्थना के वचन को बताते हैं कैसे प्रार्थना किया जाता है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए अधरनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़ा होकर प्रार्थना न करें। अच्छा लगता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जी गुप्त में देखता है। जो तुम प्रार्थना बंद कमरे में करोगे तो वो पिताजी तुम्हें देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो। पिताजी कह रहे हैं कि जब प्रार्थना करो तो तुम अन्य जातियों के तरह बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। पिताजी कह रहे हैं उनकी बोलने से सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। पिताजी कह रहे हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है वो मैं ही जानता हूँ। तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे पहले से पता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यक है। पिताजी कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यक है। पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ के राजा रहने वाले राजा। तो आइए मत्ती में चलते हैं 14 का 18। वह उनसे ये बातें कहा ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। पिताजी से कह रहे हैं कि देखो, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दो, वह जीवित हो जाएगी। पिता पर इतना भरोसा है, उस विश्वास उनको इतना है कि वो चलकर अगर उनके ऊपर हाथ धर देंगे तो वो जीवित हो जाएगी। पिताजी से कह रहे हैं। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिए। पिताजी उनके पीछे चल दिए चेलों को बुलाकर। और देखो, एक शास्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 साल का जो उसके पास रोग था, पीछे से आकर उससे वस्त्र के आंचल को छू लिया। पिताजी को वो लड़की ने अपने आंचल से उसको छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी,
यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। अब बताओ तुम लोग, कितना उनको विश्वास था उस लड़की को, इतना बीमारी है उसको 12 साल से, तो लड़की इतना विश्वास करती थी कि मैं उसको अगर अपने आंचल से भी छू लूँगी तो वो ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। यीशु ने फिरकर उससे देखा और कहा, पुत्री, ठंडस बांध, तेरी विश्वास ने मुझे चंगा किया। पिताजी कह रहे हैं तुम्हारा विश्वास ने मुझे चंगा किया। अब वह शास्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। पिताजी जब उसको ऐसे बोला, उसे हाथ रख के बोला, तो वो एकदम से चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बाजने वालों और भेड़ को हुल्लाड़ मचाते हुए देखा। पिताजी जब उनको देखा कि चिल्लाते, काफ़ी लोग आदमी ऐसे बोलते हैं जब वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे अगर कोई इससे ऊपर हो जाए कि हाँ वहाँ पे मिट्टी हो गई या कुछ हो गया, तो जाएंगे तो वहाँ एक से एक अनेक आदमी रहेंगे। तब कहा, हट जाओ। पिताजी उनसे सब लोगों से बोला कि तुम वहाँ से हट जाओ, एक भी लोग वहाँ पे नहीं रहना। लड़की मरी नहीं पर सोती है। पिताजी कह रहे हैं कि लड़की अभी मरी नहीं है, वो सो रही है। तो वहाँ के जितने लोग रहें वो सब चंगे रहें कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, ये तो मरी है, ऐसे कैसे हो गया कि ये सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसकी हंसी करने लगे। पिताजी जब ऐसे बोले हैं तो जितने लोग वहाँ पे खड़े थे उस पर हंसने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई वहाँ से, जब हंस रहे थे जो उन लोग, उनको वहाँ से हटा दिया गया वह दरपट से कि हटो बाहर, तुम जाओ बाहर बैठो। तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। पिताजी वहाँ से भीतर गए, लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। वहाँ वो जी उठी वो लड़की। जब हाथ पकड़ा तो पिताजी ने हाथ उसका पकड़ा तो वो लड़की जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। और इस बात पर सारे देश में इस बात की चर्चा फैल गई। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले आ रहे हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर। पिताजी से कह रहे हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आ गए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारी विश्वास है? यीशु ने उनको बोला, अंधों को, कि तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसे करूँगा तो तुम ठीक हो जाओगे? फिर कि मैं यह कर सकता हूँ? पिताजी कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आँख छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास ने अनुसार तुम्हारे लिए हो। पिताजी जब ऐसे उनके आँख पर हाथ रखकर छू के बोला कि हो, तो और उनकी आँख खुल गई। यीशु ने उन्हें चिंता कर कहा, तुम देखो अब सावधान, कोई इस बात को न जाने। पिताजी कह रहे हैं उनसे कि हाँ मैं तुम्हें ठीक किया, पर इस बात को कोई न जाने। पर उन्होंने निकाल कर सारे देश में उसका सह फैला दिया। पिताजी जब बोले थे कि तुम ये बात को कोई जाने न पाए कि मैं ठीक हो गया, तो उन लोगों ने सारे देश में फैला दिया। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर पर सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, जो भी यहाँ पर भाई मसीह मेरे बात सुन रहे पिता परमेश्वर, जो भी इनकी दिक्कत हो, क्लेश मुसीबत एकदम से सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार के जो भी दिक्कत हो, कितने से कितने बीमारी हो पिता परमेश्वर, एकदम से सही हो जाना चाहिए। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा, इनके घर परिवार में दुष्ट आत्मा हो, इसी पल से इसी घड़ी से मैं आज्ञा देता हूँ, दूर हो जाए दूर हो जाए। तो आपने ऐसा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो महामारी चले एकदम से सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। आपकी करुणा से ये पिता परमेश्वर, ये यहाँ पर भाई मसीह जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी जो भी इच्छा हो, इनके क्लेश मुसीबत हो, एकदम से सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। इनके जो भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, एकदम से सही हो जाना चाहिए। जो भी इनके बीमारी हो, जो भी बीमारी हो, कितनी सी बड़ी बड़ी क्यों न बीमारी हो, एकदम से सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत लोगों को टीबी है, बहुत लोगों को शुगर है, बहुत लोगों के पेट दर्द हो रहा है, काफ़ी सिर दर्द हो रहा है, हाथ सूजा, कोई का ऑपरेशन कराना है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी इनके क्लेश मुसीबत हो, इनके ठीक करना पिता परमेश्वर। आपने यीशु को तीन रात मुर्दों में से जिलाए हुए जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा का राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, आपकी करुणा बरसे इन पर, जो भी यहाँ पर क्लेश मुसीबत में पौड़े हैं पिता परमेश्वर, इनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ये जो महामारी चल रही है, इनके घर परिवार को देखभाल करने वाले आप पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए पिता परमेश्वर। जो भी इनके घर परिवार से बाहर, उनको भी ठीक रखना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना का आपके बलवंत हम सख्त गुरु उद्धार करता गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, आमीन।